नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले सेल ने अपने Q1 के रिज़ल्ट पब्लिश किए हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रही इस क्वार्टर के रिज़ल्ट में कंपनी के। तो अगर इनकम की बात करें तो इनकम 24,197 करोड़ निकल कर आई है। और वहीं अगर बात करें इसी क्वार्टर में पिछले साल की इसी क्वार्टर की बात करें तो इनकम 24,800 करोड़ थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो इनकम 28,311 करोड़ थी। तो अगर बात करें पिछले सेम सेम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से और पिछले क्वार्टर से, तो दोनों के कंपैरिजन में इस बार का जो इनकम आया है वो डिक्लाइन होकर आया है ये दोनों कॉलम के कंपैरिजन में। और यहाँ पर अगर एस्टीमेट ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेशन किया था 26,361 करोड़ यहाँ पे उनका जो इनकम के लिए। तो इनकम ये एस्टिमेशन को रीच नहीं कर पाया आंकड़ा। तो यहाँ पर कमज़ोर इनकम देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें इनके टोटल एक्सपेंस की, खर्चों के बारे में बात कर लें तो खर्चों के बारे में इस क्वार्टर में इनका खर्चा 23,871 करोड़ रहा है। 23,871 करोड़ रहा। और वहीं इसी सेम पीरियड की बात करें लास्ट ईयर तो 24,597 करोड़ था। तो खर्चे इनके देखें तो खर्चे कम हुए हैं। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 26,480 करोड़ थे। तो दोनों की तुलना में इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस है जो वो घट कर आया है। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10 करोड़ नेट प्रॉफिट आया है। वहीं अगर बात करें हम इसी क्वार्टर में पिछले साल की जून क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर की तो 149 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,011 करोड़ था। रीज़न ये है प्रॉफिट 61% घटकर आने का। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 61% घटकर आने का रीज़न ये है कि जो इनका ये लॉस है ना, इनका जो ये लॉस है ना 311 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस आया है। तो इसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 62% डिक्लाइन होकर कर आया है। और वहीं अगर एस्टिमेशन की बात करें तो ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था कि 744 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट आएगा। और इनके अगर बात करें ब्लूमबर्ग की एस्टिमेशन की यहाँ पे इनकम की, तो इनकम को भी नहीं ये रीच कर पाया। ब्लूमबर्ग ने 26,361 करोड़ रुपए आंके थे कि इनका जो इनकम होगी वो 26,361 करोड़ होगी। और तो इस लिहाज से देखा जाएगा तो एक्सेप्शनल लॉस की वजह से इनका लॉस ज़्यादा दिख रहा है। और एस्टिमेशन को तो बिल्कुल ही नहीं रीच कर पाया। तो कमज़ोर नतीजे कहे जाएंगे सेल की तरफ से। तो ये थे सेल के नतीजे।